अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आईवी मेथी को बाल लगाना हम आपको सिखाएंगे और कैसे लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि आपको आईवी डक लगाना ईज़िली आ सके। और इतना कोई मुश्किल नहीं है, हम आपको आज ईज़िली आईवी लगाना सिखाएंगे। तो वीडियो को प्रॉपर वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी दें। तो वक्त ज़ाया के बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आईवी लगाने के लिए हमारे पास टर्निगेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सिरिंज 3 सीसी की सिरिंज है, ये हमारे पास बीएम कंपनी की सिरिंज है मार्केट में, और बहुत सारी कंपनियों की सिरिंज आती हैं। निसा वालों की आती है, ज़िंदगी वालों की आती है, और बहुत सारी कंपनियों की सिरिंज आती हैं। तो बेसिकली हमने 3 सीसी की सिरिंज इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास 2 मेथी कोबाल एम्प्यूल हैं और हमने मेथी कोबाल लगाने, और 1 सीसी का एक एम्प्यूल है। तो 2 सीसी ईज़िली जो है ना 3 सीसी की सिरिंज में ईज़िली 2 एम्प्यूल आ जाएंगे। उसके बाद अल्कोहलिक स्वैब्स हैं, अल्कोहलिक स्वैब का होना बहुत ज़रूरी है। तो 3 सीसी अगर आप एंटीबायोटिक ड्रग दे रहे हैं डिल्यूट करके, सबसे मेन बात, अगर एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो उसके लिए आपको 10 सीसी की सिरिंज लेनी पड़ेगी, क्योंकि डिल्यूशन के लिए सिरिंज बड़ी चाहिए। तो आप 10 सीसी की सिरिंज ले लें, साथ एक्स्ट्रा 24 गेज की नीडल ले लें, क्योंकि 24 गेज की नीडल छोटी होती है तो लगाते हुए पेन नहीं होता। तो नेक्स्ट चीज़ ये कि आपके पास अल्कोहलिक स्वैब होना बहुत ज़रूरी है। अल्कोहलिक स्वैब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर स्पिरिट होता है। तो वॉशिंग के लिए हमें स्पिरिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वॉश करने के लिए, जंग साफ़ करने के लिए हमें स्पिरिट की ज़रूरत पड़ती है। तो बेस्ट ये है कि आप अल्कोहलिक स्वैब ले लें। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। हर मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेल होते हैं। अगर वो नहीं है तो आपके पास ड्राई कॉटन है, आप ड्राई कॉटन भी ले सकते हैं, उसके साथ स्पिरिट लगा के यूज़ कर सकते हैं। अगर स्पिरिट भी अवेल नहीं है तो आप फिर ड्राई कॉटन ले सकते हैं। लेकिन जहाँ से आप 3 सीसी की सिरिंज परचेज करेंगे जिस मेडिकल स्टोर से, उससे आपको ईज़िली अल्कोहलिक स्वैब मिल जाएंगे। चलें तो हम आपको प्रॉपर आईवी लगाना सिखाते हैं। तो चलें, सबसे पहले आईवी लगाने से पहले हम आपको बताते चलें कि इंजेक्शन भरना कैसे है, क्योंकि भरने में भी स्टरलाइजेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो सबसे पहले हम सिरिंज अपनी ओपन करेंगे 3 सीसी की। अच्छा, सबसे मेन बात कि सिरिंज ओपन करते हुए और इंजेक्शन भरते हुए आपने स्टरलाइजेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो नीडल की ये जो टिप है, आप इस जगह से रैपर को पकड़ेंगे, इसको, ये आप देख रहे हैं यहाँ से ओपन हेयर का लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से ऐसे प्रेस करेंगे तो ये हमारी 3 सीसी की सिरिंज ओपन हो जाएगी। ठीक है, जब सिरिंज ओपन करेंगे तो आपने इस जगह से नीडल को हैंड यहाँ से पकड़ के फिंगर से ऐसे टाइट करना है, क्योंकि ये लूज़ होती है। तो ये हम रख देंगे सिरिंज। उसके बाद इंजेक्शन कैसे आपने तोड़ना है, देखें। सबसे पहले आपने इंजेक्शन को बैक साइड से, नीचे वाली साइड से ऐसे हैंग करना है। ठीक है, ये टिप होती है। मैं हैंड से तोड़ूंगा, लेकिन आपने हैंड से नहीं तोड़ना, क्योंकि न्यू जो बंदा होता है वो जब इंजेक्शन तोड़ता है हैंड से तो उसके हैंड को लगने का ख़तरा होता है। वैसे मैं आपको टिप बताता चलता हूँ कि कैसे तोड़ना है। घर में अगर आपके पास कीज़ हैं या आपके पास स्पून है, बेस्ट ये है कि आप स्पून यूज़ करें, राइस स्पून जो होता है, उससे आप इसकी इस जगह पे हिट करेंगे तो ये टूट जाएगा। चले, तो हैंड से इंजेक्शन तोड़ने का मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेथिकोबाल का इंजेक्शन है। मैं इसको यहाँ से, ये थंब, ये एम्पुटेशन मेरी इसके इधर होगी, ये मेरा अंगूठा थंब जो है ये वाला ऊपर इसके इधर होगा। इसके ऊपर मैं आपको बताता चलूँ, ऐसे लाइट सा करके हम इसको ऊपर वाली एम्पुटेशन पे जोर देंगे। ये देखें, ये मेरा इंजेक्शन टूट गया है। ठीक है, ये हमारा एक एम्प्यूल टूट गया। अब मैं आपको दूसरा एम्प्यूल तोड़ना सिखाता हूँ। ये एक एम्प्यूल हमने तोड़ लिया है। अब दूसरा एम्प्यूल मैं आपको तोड़ने का तरीका बताता हूँ। इस एम्प्यूल को फिर आपने इस जगह से पकड़ना है, आपका ये थंब इस जगह पे आना चाहिए, इसको ऐसे करके आपने इस जगह से ऐसे प्रेस करना है। ये हमारा इंजेक्शन टूट गया। तो ये हमारी तो डेली की प्रैक्टिस है इंजेक्शन तोड़ने की, लेकिन आपको बताते चलें कि आप एक दफ़ा ट्राई करें, अगर नहीं टूट रहा तो फिर आप स्पून से तोड़ लें, बेस्ट है। क्योंकि इंजेक्शन तोड़ते हुए जो न्यू बंदा फर्स्ट टाइम इंजेक्शन तोड़ता है, उसकी थंब की ये जगह कटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। इसकी ये जो कैप होती है ये इस जगह को बहुत बुरे तरीके से कट करती है, तो न्यू बंदे के लिए इशू होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम तोड़ें तो फिर बेस्ट ये है कि आप स्पून का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये कि इंजेक्शन भरने का भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें भी आपने स्टरलाइजेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने इसकी कैप को इस तरह नीडल को टाइट करना है, उसके बाद ऐसे करके आपने 3 सीसी के स्ट्रिंग को टाइट से ही करना है, क्योंकि नीडल लूज़ होती है। ये देखें, नीडल अभी लूज़ है, इसको आपने ऐसे टिप को ऐसे करके ऐसे टाइट करना है। बेंड करेंगे तो ये इसको चूड़ी चढ़ जाएगी। ठीक है, जिस तरह चूड़ी चढ़ती है किसी चीज़ को, इस तरह स्ट्रिंग आपकी लॉक हो जाएगी। फिर आपने इस स्ट्रिंग को लॉक करना है। लॉक करने के बाद इस तरह आपने इसकी कैप ओपन करनी है। ठीक है, कैप ओपन करने के बाद आपने बहुत ख्याल करना है कि जो नीडल है इसको फिंगर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये अनस्टेलाइज हो जाएगी। जब आपकी फिंगर लगेगी तो ये अनस्टेलाइज हो जाएगी। तो चलिए हम अपने इंजेक्शन भर लेते हैं।
ये हमने एक एम्प्यूल मेथिकोबाल भर लिया, ये हम वेस्ट कर देंगे खाली एम्प्यूल। ये हमने सेकंड इंजेक्शन अपना मेथिकोबाल भर लिया। अब ये हमारे इंजेक्शन 3 cc सिरिंज के अंदर रेडी हो गए। नेक्स्ट जब हम इसकी कैप बंद करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये नीडल जो है इसकी कैप की साइडों पे भी ना लगे और बिल्कुल इजीली आपकी फिंगर के साथ भी टच ना हो। स्टेरिलाइजेशन का बहुत ख्याल रखना है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। ऐसे करके आपने इसको बंद करना है। ठीक हो गया, ये हमारा 3 cc में 2 एम्प्यूल मेथिकोबाल इंजेक्शन रेडी हो गया। चलिए अब हम आपको लगाने का तरीका बताते हैं। टर्निकेट कैसे बांधना है और कैसे लगाना है हम आपको बताते चलते हैं। तो सबसे पहले हमने टर्निकेट लेना है, ठीक है। ये टर्निकेट आपके सामने है। सबसे पहले हम आपको टर्निकेट बांधने का तरीका बताएंगे। ये हैंड पे भी लग सकती है और मेन आर्टरी में भी लग सकती है। हम मेन आर्टरी में लगाना सिखाएंगे आपको, हैंड पे भी आप लगा सकते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक का इंजेक्शन है। तो ऐसे करके आपने टर्निकेट बांधना है, ऐसे करके, ताकि जब हम खोलना चाहेंगे तो इसको इस साइड से खींचेंगे तो ईजिली खुल जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी वेंस परमानेंट हो गई हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अल्कोहलिक स्वैब अपना लेंगे, एक अल्कोहलिक स्वैब लेंगे, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। और अल्कोहलिक स्वैब ओपन करने के बाद हम ऐसे वेन को वॉश करेंगे एंटीसेप्टिक से। ये देखें हमारी वेन वॉश हो गई है, अल्कोहलिक स्वैब से हमने इसको वॉश किया है, ठीक है। ये हमारी वेन क्लियर हो गई। अब ये हमने वॉश करने के बाद हैंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने जो इंजेक्शंस अपने भरे हुए थे वो लेने हैं। पहले भी मैंने आपको बताया स्टेरिलाइजेशन का बहुत ख्याल रखना है, आपने बड़ी एहतियात के साथ इसकी ऐसे कैप उतारनी है, ठीक है। और नीडल के ऊपर आपका हैंड नहीं लगना चाहिए। नीडल की 2 साइडें ये आप देख सकते हैं, एक बिल्कुल स्ट्रेट है और ये कट है नीडल की साइड में। ये जो कट वाली साइड है नीडल की, ठीक है, आपने सिरिंज को ऐसे पकड़ना है, नीडल की एम्पुटेशन बनानी है। सिरिंज को ऐसे पकड़ने के बाद आपने आईवी, अब मैं आपको आईवी लगाने का तरीका बताया। सबसे पहले देखें, ये वेन परमानेंट है, वेन स्लिप नहीं होनी चाहिए आपकी। स्किन स्लिप होती है, वेन आउट हो जाती है। सबसे पहले आपने ऐसे फिंगर रख के स्किन को थोड़ा सा खींचना है पीछे, ये इजीली आपने इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करके नीडल को ऐसे रखना है, ये यहाँ पे फिंगर रखनी, ठीक है। अब हम इसको बैक सक करेंगे हल्का सा, ये हमने सक किया, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ब्लड आ गया। लगाते साथ ही पहले नीडल के अंदर ब्लड आया, नीडल की जो फ्रंट कैप है उसके अंदर ब्लड आया, फिर बैक इंजेक्शन में ब्लड आ गया। इसका मतलब हमारा आईवी इंजेक्शन बिल्कुल ओके लगा है। तो ये आईवी इंजेक्शन ओके लगने की निशानी होती है कि ब्लड आ गया। उसके बाद आपने ये करना है, आपने अपना टर्निकेट खोलना है। टर्निकेट खोलना है, पेशेंट की मुट्ठी बंद होती है, हैंड ईजी करवाना है। उसके बाद आपने इंजेक्शन को बिल्कुल हल्का सा स्लो आईवी पास करना है। देखें कोई स्वेलिंग, कोई इशू नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये कि ब्लड आ गया तो हमारा आईवी बिल्कुल ओके लगा हुआ है, हमारा इंजेक्शन जो भी है आईवी वो ओके लगा है। उसके बाद नीडल की टिप यहाँ से नहीं हिलनी चाहिए। देखें जब मैं फिंगर थंब आपको हटा के दिखाता हूँ, ये देखें नीडल बिल्कुल वेन में है। यहाँ से अगर ज़रा सी भी आपकी नीडल हिलती है तो आपका आईवी आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने थंब रखना है, बैक से स्लो स्लो पुश करना है। देखें आईवी इंजेक्शन आप कोई भी लगाते हैं उसको आपने बिल्कुल स्लो स्लो पुश करना है, यकदम पुश नहीं करना। पहली बात यह कि यकदम आप पुश करेंगे, अगर एंटीबायोटिक आप दे रहे हैं तो पेशेंट को इचिंग हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है, कोई भी इशू उसको हो सकता है। डायरेक्ट आईवी नहीं देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर डॉक्टर मेंशन करते हैं डायरेक्ट आईवी तो बिल्कुल स्लो 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 आपने आईवी देना है। तो ये देख सकते हैं आप, हम हाफ सीसी करके स्लो आईवी देंगे, ठीक है। साथ वेट करेंगे, देख लें हमारी वेन में कोई स्वेलिंग नहीं। अगर आपकी वेन में बिलफर्ज आगे से स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है तो आपकी आईवी आउट है, आपका इंजेक्शन सही नहीं लगा। आप उसको निकालें, उस जगह पे स्वैब रखें, फिर ब्लीड बंद करें उस जगह की, टर्निकेट ओपन कर दें, फिर नेक्स्ट फिर टर्निकेट बांधें, न्यू वेन क्लियर करें, न्यू वेन में लगाएं। तो ये हम स्लो स्लो पास करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा आईवी इंजेक्शन बिल्कुल ओके लगा है। उसके बाद आपने फिंगर को ऐसे रखना है, थंब को हटाना है, जो आपके हाथ में अल्कोहलिक स्वैब है आपने स्वैब को ऐसे नीडल की इस जगह पे रखना है। ऐसे रख के आराम से आपने इसको बाहर खींच लेना है और ये हमारा इंजेक्शन ओके हो गया। अब ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके है। ये कट वाली जो साइड है मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ऐसे रख के आपने स्ट्रेट आईवी पास करना है, ठीक है। ये आपकी साइड ऊपर होगी, स्ट्रेट वाली नीचे होगी, कट वाली साइड आपकी ऊपर होगी, ठीक है। ये इम्पोर्टेशन है। उसके बाद आपने पेशेंट के हैंड को फोल्ड करवाना है, ऐसे करके फोल्ड कराना है ताकि पेशेंट की जो ब्लीड है वो रुक जाए, ठीक है। तो ये हम अपनी सिरिंज बंद करेंगे वापस। उसके बाद कोई भी इंजेक्शन, अब आप ये देख सकते हैं हम हैंड स्ट्रेट करवा रहे हैं। हैंड स्ट्रेट करवा के हम आपको दिखाते चलें कि ये देख सकते हैं हमारी ब्लीड रुक चुकी है इस टाइम। वेन जिस वेन में हमने आईवी पास किया था हमारी वेन बिल्कुल ओके है, ब्लीड रुक चुकी है। दूसरी चीज़ ये कि आपने ये काम करना है कि सिरिंज जो है, सिरिंज आजकल लाक वाली आ रही है आपको पता है, और
सिरिंज कोई भी सिरिंज है वो एक ही दफ़ा यूज़ करनी चाहिए। रीयूज़ कोई भी सिरिंज या कोई भी आईवी सेट या कोई भी ड्रिप नहीं रीयूज़ करनी चाहिए, ठीक है। अब ये देख सकते हैं हमने इंजेक्शन लगाया, हमारी सिरिंज लास्ट जब थोड़ा सा आईवी इंजेक्शन रह गया था, जब वो गया उसी टाइम लगते साथ ही लॉक हो गई है। तो ये देखें हमारी सिरिंज लॉक हो गया है। उसके बाद सिरिंज आपने वेस्ट किस तरीके से करनी है, आपने स्ट्रेट सिरिंज कभी भी डस्टबिन में वेस्ट नहीं करनी, ठीक है। आपने सबसे पहले इसकी नीडल ऐसे खोलनी है, ठीक है, ये नीडल लदा करनी है। उसके बाद ये जो बैक साइड है इस अडाप्टर को आपने ऐसे टर्न करना है, ये टूट गया, अडाप्टर टूट गया, सिरिंज हमारी फुल वेस्ट होगी, ठीक है। अगर आपके पास कटर मौजूद है, इंजेक्शन कटर, तो आप उससे प्रॉपर क्लिनिक में जब हम ऑन ड्यूटी होते हैं या हॉस्पिटल्स में होते हैं ऑन ड्यूटी स्टाफ नर्सिंग कोई भी है, तो वो नीडल को ऐसे कट करता है। कटर हमारे पास मौजूद है, 3-4 स्ट्रिप्स में हम नीडल को कट करके उसके बाद वेस्ट करते हैं। तो ये हमारी सिरिंज के 3 हिस्से हमारे पास आ गए, ये हमारी नीडल आ गई, ये हमारी सिरिंज आ गई, ये बैक अडाप्टर आ गया, और ये हम डस्टबिन में वेस्ट कर देंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो हमने आज आपको प्रॉपर आईवी लगाने का तरीका बताया। हमारा मकसद आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन फराहम करना होता है, बाकी आपने हमें कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक इजाज़त दिए, अल्लाह हाफिज़।